नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है डॉक्टर अमित के दुबे। आज का जो वीडियो है इसमें हम ओरल सम्यूकस फाइब्रोसिस के बारे में एक सीरियस बात करेंगे कि ओरल सम्यूकस फाइब्रोसिस जब एडवांस स्टेज में पहुंचता है तो क्या होता है, और अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो किस कंडीशन में हम ओरल सम्यूकस फाइब्रोसिस में अपने मुँह की बायोप्सी करानी चाहिए, और बायोप्सी में क्या निकलता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ओरल सम्यूकस फाइब्रोसिस क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पान तंबाकू गुटखा खाने से आपका जो मुंह होता है धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा कम खुलने लगता है, और कम ऐसे खुलने लगेगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल एक फिंगर मुंह के अंदर नहीं जाती है। तो वो तो आपका चौथा स्टेज पार करके पाँचवा स्टेज में जस्ट एंट्री हुई है। पाँचवें स्टेज में क्या होता है कि अब आपको मतलब कि और ज़्यादा सतर्क रहने की बात है कि अब तो आपका मुंह बिल्कुल भी बंद हो रखा है, और मुंह के अंदर अगर कोई चेंजेस होगा तो वो आप किसी डॉक्टर को दिखा भी नहीं सकते, डायग्नोज भी नहीं करा सकते, लेकिन आप फील जरूर कर सकते हैं। अगर मुंह के अंदर, गालों के अंदर, बक्कल म्यूकोसा में या एरिया में कहीं पे भी दांत के आसपास में कोई भी एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है या कोई भी ऐसी चीज़ें हो रही है जो कि चेंज अलग से है, मतलब कि कोई बढ़ रहा है कोई चीज़, तो फिर तुरंत अपने नज़दीक के डॉक्टर के पास जाइए, उनसे बात कीजिए कि मुंह के अंदर अभी तो ओरल सम्यूकस फाइब्रोसिस था लेकिन उसके अंदर कुछ अलग सा ग्रोथ हो रहा है, या फिर ब्लीडिंग हो रही है, या तो फिर वो जो ग्रोथ हुई है उसमें पेन हो रहा है। तो फिर इस कंडीशन में क्या करना चाहिए? तो अगर मुंह के अंदर एक्स्ट्रा ग्रोथ कुछ हो गई है तो उसमें क्या है कि आपको तुरंत बिना किसी टाइम व्यर्थ किए हुए आपको बायोप्सी कराना है। और बायोप्सी में अगर आपका रिपोर्ट कुछ दिन बाद जो आता है वो रिपोर्ट आपका स्यूडो एपिथेलियोमेटस डिस्प्लेजिया आता है, तो फिर ये डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये बिनाइन जो रिपोर्ट है बिनाइन है। मैलिग्नेसी इसमें प्रेजेंट नहीं होती है। तो मैलिग्नेसी अगर प्रेजेंट नहीं हो रही है उसके बाद भी आप डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रहिए, और वो आप उसको बार बार डॉक्टर को दिखाते रहिए, कि चेक कराते रहिए कि हो क्या रहा है। कहीं ये मतलब कि बायोप्सी कराने के बाद, एक्ससीजन कराने के बाद, बायोप्सी कराने के बाद और जल्दी जल्दी ग्रो तो नहीं कर रहा है। अगर और जल्दी ग्रो कर रहा है और मुंह के अंदर आपको कैंसर डिटेक्ट नहीं हुआ है तो फिर थोड़ा सा सोचने वाली बात है, क्योंकि दोबारा फिर बायोप्सी करनी पड़ेगी। और ये जरूरी नहीं होता है कि दोबारा करनी ही करनी है, लेकिन अगर मुंह के अंदर कैंसर नहीं निकल रहा है और फिर उसके बाद भी अगर वो ग्रोथ बढ़ रही है, तो जब तक ग्रोथ होना आपको बिल्कुल रोक ना दिया जाए, आपकी बार बार एक्ससीजन करते रहेंगे और रोज चेक करते रहेंगे। पता है कि ये बिल्कुल भी डरने वाली बात है, कि एक तो परेशान होने वाली बात है कि मुंह वैसे भी नहीं खुल रहा है, लेकिन उसके बाद से उसमें बायोप्सी कराएंगे और फिर बहुत सारी चीज़ें बार बार कट होगा, लेकिन डॉक्टर्स और कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि आपको जल्दी रिलीफ चाहिए। क्यों? अगर ओरल सम्यूकस फाइब्रोसिस के अंदर अगर मुंह में ग्रोथ होना शुरू हो जाए तो फिर तुरंत आप उसको डॉक्टर्स के पास दिखाइए, और आप हमको भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर जब तक ग्रोथ नहीं है उससे पहले तक आप बिना सर्जरी के दवा से ठीक हो सकते हैं, लेकिन जैसे डॉक्टर आपको बताते हैं। क्योंकि देखिए बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि बात करेंगे, बताएंगे कि हाँ सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है, लेकिन लास्ट समय पे आने के बाद सर ड्रिंक कर रहे हैं उसको भी छोड़ना पड़ेगा, सर बैड हैबिट में कुछ और नहीं करते हैं, सिर्फ एक दो पान खा लेते हैं उसको भी छोड़ना पड़ेगा। सर ये आपके लाइफ की बात है, और आपकी लाइफ के लिए आपको जो भी बैड हैबिट है, जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं, कृपया करके उसको छोड़ देंगे। क्योंकि देखिए आपके मुंह के अंदर ओरल सम्यूकस फाइब्रोसिस हो रखा है, OSMF मैंने बता रखा है कि किसी प्रकार का कैंसर में चेंजेस नहीं होता है, लेकिन कैंसर में परिवर्तित क्या होता है, OSMF के कारण माउथ ओपनिंग रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, जहाँ की अगर आपके मुंह के अंदर छाला भी पड़ेगा तो वो प्रॉपर डायग्नोस नहीं हो पाएगा, और डायग्नोस किसी चीज़ का प्रॉपर ना होना और मुंह के अंदर लिमिटेड समय से ज़्यादा रहना, वो छाला ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर आपको डरने वाली बात है। फिर ये कैंसर के रूप में परिवर्तित हो सकता है, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा हो सकता है, कार्सिनोमा के बाद में चेंज हो जाएगा। इसलिए किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरतते हुए अपने डॉक्टर से मिलते रहिए, क्योंकि अगर देखिए बायोप्सी कराने के बाद अगर वो कट करने के बाद दोबारा नहीं फैला तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी
रूटीन डायग्नोसिस में, रूटीन चेकअप में अपने डॉक्टर के पास जाते रहिए, उनसे मिलते रहिए, क्योंकि आप एक बीमारी से ग्रसित हैं जिसको कि ठीक आपके डॉक्टर ही कर सकते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करते हुए इस वीडियो को पूरा देखिए और देखिए कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। आने वाली वीडियोज़ में नए नए टॉपिक पर बात करेंगे, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।